जो कुछ होना था हो गया, किसी को कुछ न चली। डॉक्टर साहब निर्मला की देह से रक्त निकालने की चेष्टा कर ही रहे थे कि मनसाराम अपने उज्जवल चरित्र की अंतिम झलक दिखा इस ब्रह्मलोक से विदा हो गया। कदाचित इतनी देर तक उसके प्राण निर्मला ही की राह देख रहे थे। उसे निष्कलंक सिद्ध किए बिना वे देह को कैसे त्याग देते। अब उनका उद्देश्य पूरा हो गया। मुंशी जी को निर्मला के निर्दोष होने का विश्वास हो गया, पर कब? जब हाथ से तीर निकल चुका था, जब मुसाफिर ने रकाब में पांव डाल लिया था। पुत्र शोक में मुंशी जी का जीवन भार स्वरूप हो गया। उस दिन से फिर उनके होठों पर हंसी न आई। यह जीवन अब उन्हें व्यर्थ सा जान पड़ता था। कचहरी जाते मगर मुकदमों की पैरवी करने के लिए नहीं, केवल दिल बहलाने के लिए। घंटे 2 घंटे में वहाँ से उकता कर चले आते। खाने बैठते तो कौर मुंह में न जाता। निर्मला अच्छी से अच्छी चीज़ पकाती, पर मुंशी जी 2-4 कौर से अधिक न खा सकते। ऐसा जान पड़ता कि कौर मुंह से निकला आता है। मनसाराम के कमरे की ओर जाते ही उनका हृदय टूक टूक हो जाता था। जहाँ उनकी आशाओं का दीपक जलता रहता था, वहाँ अब अंधेरा छाया हुआ था। उनके 2 पुत्र अब भी थे, लेकिन दूध देती हुई गाय मर गई तो बछिया का क्या भरोसा। जब फूलने फलने वाला वृक्ष गिर पड़ा, नन्हे नन्हे पौधों से क्या आशा। यूं तो जवान बूढ़े भी मरते हैं, लेकिन दुख इस बात का था कि उन्होंने स्वयं लड़के की जान ली। जिस दम बात याद आ जाती तो ऐसा मालूम होता था कि उनकी छाती फट जाएगी, मानो हृदय बाहर निकल पड़ेगा। निर्मला को पति से सच्ची सहानुभूति थी। जहाँ तक हो सकता था वह उनको प्रसन्न रखने की फिक्र करती थी और भूलकर भी पिछली बातें जबान पर न लाती थी। मुंशी जी उससे मनसाराम की कोई चर्चा करते शर्माते थे। उनकी कभी कभी ऐसी इच्छा होती कि एक बार निर्मला से अपने मन के सारे भाव खोलकर कह दूं, लेकिन लज्जा रोक लेती थी। इस भांति उन्हें सांत्वना भी न मिलती थी, जो अपनी व्यथा कह डालने से, दूसरों को अपने गम में शरीक कर लेने से प्राप्त होती है। मवाद बाहर न निकलकर अंदर ही अंदर अपना विष फैलाता जाता था। दिन दिन देह घुलती जाती थी। इधर कुछ दिनों से मुंशी जी और उन डॉक्टर साहब में, जिन्होंने मनसाराम की दवा की थी, याराना हो गया था। बेचारे कभी कभी आकर मुंशी जी को समझाया करते, कभी कभी अपने साथ हवा खिलाने के लिए खींच ले जाते। उनकी स्त्री भी 2-4 बार निर्मला से मिलने आई थी। निर्मला भी कई बार उनके घर गई थी, मगर वहाँ से जब लौटती तो कई दिन तक उदास रहती। उस दंपति का सुखमय जीवन देखकर उसे अपनी दशा पर दुख हुए बिना न रहता था। डॉक्टर साहब को कुल 200 रुपये मिलते थे, पर इतने में ही दोनों आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। घर में केवल एक महरी थी। गृहस्थी का बहुत सा काम स्त्री को अपने ही हाथों करना पड़ता था। गहने भी उसकी देह पर बहुत कम थे, पर उन दोनों में वह प्रेम था जो धन की तृण के बराबर परवाह नहीं करता। पुरुष को देखकर स्त्री को चेहरा खिल उठता था, स्त्री को देखकर पुरुष निहाल हो जाता था। निर्मला के घर में धन इससे नहीं कहीं अधिक था। आभूषणों से उनकी देह फटी पड़ती थी। घर का कोई काम उसे अपने हाथ से न करना पड़ता था, पर निर्मला संपन्न होने पर भी अधिक दुखी थी और सुधा विपन्न होने पर भी सुखी। सुधा के पास कोई ऐसी वस्तु थी जो निर्मला के पास न थी, जिसके सामने उसे अपना वैभव तुच्छ जान पड़ता था। यहाँ तक कि वह सुधा के घर गहने पहनकर जाते शर्माती थी। एक दिन निर्मला डॉक्टर साहब से के घर गई तो उसे बहुत उदास देखकर सुधा ने पूछा, बहन आज बहुत उदास हो? वकील साहब की तबीयत तो अच्छी है ना? क्या कहूँ सुधा, उनकी दशा दिन दिन खराब होती जाती है। कुछ कहते नहीं बनता, न जाने ईश्वर को क्या मंजूर है। हमारे बाबूजी तो कहते हैं कि उन्हें कहीं जलवायु बदलने के लिए जाना ज़रूरी है, नहीं तो कोई भयंकर रोग खड़ा हो जाएगा। कई बार वकील साहब से कह भी चुके हैं, पर वह यही कह दिया करते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी तरह हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं। आज तुम कहना। जब डॉक्टर साहब की नहीं सुना तो मेरी क्या सुनेंगे? यह कहते कहते निर्मला की आंखें डबडबा गईं और जो शंका इधर महीनों से उसके हृदय में को विकल करती रहती थी, मुंह से निकल पड़ी। अब तक उसने उस शंका को छिपाया था, पर अब न छिपा सकी। बोली, बहन मुझे लक्षण खुद अच्छे नहीं मालूम होते दिखे। भगवान क्या करते हैं? साधु
तुम आज उनसे खूब जोर देकर कहना कि कहीं जलवायु बदलनी चाहिए। 2-4 महीने बाहर रहने से बहुत सी बातें भूल जाएंगी। मैं तो समझती हूँ शायद मकान बदलने से भी उनका शौक कुछ कम हो जाएगा। तुम कहीं बाहर जा भी न सकोगी। यह कौन सा महीना है? 8वां महीना बीत रहा है। यह चिंता तो मुझे और भी मारे डालती है। मैंने तो इसके लिए ईश्वर से कभी प्रार्थना न की थी। यह बला मेरे सिर न जाने क्यों मढ़ती। मैं बड़ी अभागिनी हूँ। बहन, विवाह के 1 महीने पहले पिताजी का देहांत हो गया। उनके मरते ही मेरे सिर सनीचर सवार हुए। जहाँ पहले विवाह की बातचीत पक्की हुई थी, उन लोगों ने आंखें फेर ली। बेचारी अम्मा को हार कर मेरा विवाह यहाँ करना पड़ा। अब छोटी बहन का विवाह होने वाला है। देखें उसकी नाव किस घाट जाती है। जहाँ पहले विवाह की बातचीत हुई थी, उन लोगों ने इनकार क्यों कर दिया? यह तो वे ही जाने। पिताजी ना रहे तो सोने की गठरी कौन देता? यह तो नीचता है। कहाँ के रहने वाले थे? लखनऊ के। नाम तो याद नहीं। आबकारी के कोई बड़े अफसर थे। सुधा ने गंभीर भाव से पूछा। और उनका लड़का क्या करता था? कुछ नहीं, कहीं पढ़ता था, पर बड़ा होनहार था। सुधा ने सिर नीचे करके कहा। उसने अपने पिता से कुछ न कहा था? वह तो जवान था, अपने बाप को दबा न सकता था। अब यह मैं क्या जानूं बहन। सोने की गठरी किसे प्यारी नहीं होती। जो पंडित मेरे यहाँ से संदेश लेकर गया था, उसने तो कहा था कि लड़का ही इनकार कर रहा है। लड़के की माँ अलबत्ता देवी थी। उसने पुत्र और पिता दोनों ही को समझाया, पर उसकी कुछ न चली। मैं तो उस लड़के को पाती तो खूब आड़े हाथ लेती। मेरे भाग्य में जो लिखा था वह हो चुका। बेचारी कृष्णा पर न जाने क्या बीतेगी। संध्या समय निर्मला ने जाने के बाद जब डॉक्टर साहब से बाहर आए तो सुधा ने कहा, क्यों जी, तुम उस आदमी का क्या कहोगे जो एक जगह विवाह ठीक कर लेने के बाद फिर लोभवश किसी दूसरी जगह? डॉक्टर सिन्हा ने स्त्री की और कौतूहल से देखकर कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या? यह क्यों नहीं कहते कि ये घोर नीचता है, पहले सिरे का कमीनापन है। हाँ, यह कहने में मुझे भी इनकार नहीं। किसका अपराध बड़ा है, वर का या वर के पिता का? सिन्हा की समझ में अभी तक नहीं आया कि सुधा के इन प्रश्नों का आशय क्या है। विस्मय से बोले, जैसी स्थिति हो, अगर वह पिता के अधीन हो तो पिता का ही अपराध समझो। अधीन होने पर भी क्या जवान आदमी का अपना कोई कर्तव्य नहीं है? अगर उसे अपने लिए नए कोट की ज़रूरत है तो वह पिता के विरोध करने पर भी उसे रोध होकर बनवा लेता है। क्या ऐसे महत्व के विषय में वह अपनी आवाज़ पिता के कानों तक नहीं पहुंचा सकता? यह कहो कि वह और उसका पिता दोनों अपराधी हैं, परंतु वर अधिक। बूढ़ा आदमी सोचता है, मुझे तो सारा खर्च संभालना पड़ेगा, कन्या पक्ष से जितना ऐंठ सकूं उतना ही अच्छा। मगर वर का धर्म है कि यदि वह स्वार्थ के हाथों बिल्कुल बिक नहीं गया है तो अपने आत्मबल का परिचय दे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो मैं कहूँगी कि वह लोभी है और कायर भी। दुर्भाग्यवश ऐसा ही एक प्राणी मेरा पति है और मेरी समझ में नहीं आता कि किन शब्दों में मैं उसका तिरस्कार करूं। सिन्हा ने हिचकिचाते हुए कहा, वह दूसरी बात थी। लेन देन का कारण नहीं था, बिल्कुल दूसरी बात थी। कन्या के पिता का देहांत हो गया था। ऐसी दशा में हम लोग क्यों करते? यह भी सुनने में आया था कि कन्या में कोई ऐब है, वह बिल्कुल दूसरी बात थी। मगर तुमसे यह कथा किसने कही? कह दो कि वह कन्या कानी थी या कुबड़ी थी या नाइन के पेट की थी या भ्रष्टा थी। इतनी कसर क्यों छोड़ दी? भला सुनूं तो उस कन्या में क्या ऐब था? मैंने देखा तो था नहीं, सुनने में आया था कि उसमें कोई ऐब है। सबसे बड़ा ऐब यही था कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था और वह कोई लंबी चौड़ी रकम न दे सकती थी। इतना स्वीकार करते क्यों झेपते हो? मैं कुछ तुम्हारे कान तो काट ना लूँगी। अगर 2-4 फिक्रे कहूँ तो इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना। ज़्यादा ची चपड़ करूँ तो छड़ी से काम ले सकते हो। औरत जात डंडे से ही ठीक रहती हैं।
अगर उस कन्या में कोई ऐब था तो मैं कहूँगी लक्ष्मी भी बेऐब नहीं, तुम्हारी खोटी थी बस, और क्या। तुम्हें तो मेरे पल्ले पड़ना था। तुमसे किसने कहा कि वह ऐसी थी वैसी थी, जैसे तुमने किसी से सुनकर मान लिया? मैंने सुनकर नहीं मान लिया, अपनी आंखों देखा। ज़्यादा बखान क्या करूं, मैंने ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। सिन्हा ने व्यग्र होकर पूछा, क्या वह यहीं कहीं है? सच बताओ, उसे कहाँ देखा? क्या तुम्हारे घर आई थी? हाँ, मेरे घर आई थी, और एक बार नहीं कई बार आ चुकी है। मैं भी उसके यहाँ कई बार जा चुकी हूँ। वकील साहब की बीवी वही कन्या है जिसे आपने ऐबों के कारण त्याग दिया। सच? बिल्कुल सच। आज अगर मुझे मालूम हो जाए कि आप वही महापुरुष हैं तो शायद फिर इस घर में कदम न रखें। ऐसी सुशीला, घर के कामों में ऐसी निपुण और ऐसी परम सुंदरी स्त्री इस शहर में 2 ही 4 होंगी। तुम मेरा बखान करते हो, मैं उसकी जैसी बनने के योग्य भी नहीं हूँ। घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मगर जब प्राणी को ही मेल का ना हो तो सब रहकर क्या करेगा। धन्य है उसके धैर्य को कि उस बुढ़े खूसट वकील के साथ जीवन के दिन काट रही है। मैंने तो कब का जहर खा लिया होता, मगर मन की व्यथा कहने से ही थोड़े प्रकट होती है। हंसती है, बोलती है, गहने कपड़े पहनती है, पर रोया 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 करता है। वकील साहब की खूब शिकायत करती होगी। शिकायत क्यों करेगी? क्या वह उसके पति नहीं हैं? संसार में अब उसके लिए जो कुछ है वकील साहब, वह बुढ़े हों या रोगी, पर हैं तो उसके स्वामी ही। कुलवती स्त्रियां पति की निंदा नहीं करती, यह कुलटाओं का काम है। वह उनकी दशा देखकर कुढ़ती है, पर मुँह से कुछ नहीं कहती। इन वकील साहब को क्या सूझी थी जो इस उम्र में ब्याह करने चले? ऐसे आदमी ना हो तो गरीब कुंवारियों की नाव कौन पार लगाए? तुम और तुम्हारे साथी बिना भारी गठरी लिए बात नहीं करते, तो फिर ये बेचारी किसके घर जाए? तुमने यह बड़ा भारी अन्याय किया है और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ईश्वर उसका सुहाग अमर करे, लेकिन वकील साहब को कहीं कुछ हो गया तो बेचारी का जीवन ही नष्ट हो जाएगा। आज तो वह बहुत रोती थी। तुम लोग सचमुच बड़े निर्दयी हो। मैं तो अपने सोहन का विवाह किसी गरीब लड़की से करूँगी। डॉक्टर साहब ने यह पिछला वाक्य नहीं सुना। वह घोर चिंता में पड़ गए। उनके मन में यह प्रश्न उठ उठकर उन्हें विकल करने लगा कि कहीं वकील साहब को कुछ हो गया तो। आज उन्हें अपने स्वार्थ का भयंकर स्वरूप दिखाई दिया। वास्तव में यह उन्हीं का अपराध था। अगर उन्होंने पिता से जोर देकर कहा होता कि मैं और कहीं विवाह न करूँगा, तो क्या वह उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह कर देते? सहसा सुधा ने कहो कहो तो कल निर्मला से तुम्हारी मुलाकात करा दूं। वह भी ज़रा तुम्हारी सूरत देख ले। वह कुछ बोलेगी तो नहीं, पर कदाचित एक दृष्टि से वह तुम्हारा इतना तिरस्कार कर देगी जिसे तुम कभी ना भूल सकोगे। बोलो, कल मिला दूं? तुम्हारा बहुत संक्षिप्त परिचय भी करा दूंगी। सिन्हा ने कहा, नहीं सुधा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सच कहता हूँ घर छोड़कर भाग जाऊँगा। जो कांटा बोया है उसका फल खाते क्यों इतना डरते हो? जिसकी गर्दन पर कटार चलाई है, ज़रा उसे तड़पते भी तो देखो। मेरे दादाजी ने 5,000 दिए ना, अभी छोटे भाई के विवाह में 5-6 हज़ार और मिल जाएंगे। फिर तो तुम्हारे बराबर धनी संसार में कोई दूसरा ना होगा। 11,000 बहुत होते हैं। बाप रे बाप, 11,000 उठा उठा कर रखने लगे तो महीनों लग जाएंगे। अगर लड़के उड़ाने लगे तो पीढ़ियां तक चले। कहीं से बात हो रही है या नहीं? इस परिहास से डॉक्टर साहब इतना झेपे कि सिर तक न उठा सके। उनका सारा वाक चातुर्य गायब हो गया। नन्हा सा मुंह निकल आया, मानो मार पड़ गई हो। इसी वक्त किसी डॉक्टर साहब को बाहर से पुकारा। बेचारे जान लेकर भागे। स्त्री कितनी परिहास कुशल होती है, इसका आज परिचय मिल गया। रात को डॉक्टर साहब शयन करते हुए सुधा से बोले, निर्मला की तो कोई बहन है ना? हाँ, आज उसकी चर्चा तो करती थी। इसकी चिंता अभी से सवार हो रही है। अपने ऊपर तो जो कुछ बीतना था बीत चुका। बहन के फिक्र में पड़ी हुई थी। माँ के पास तो अब और भी कुछ नहीं रहा।
मजबूरन किसी ऐसे ही बुढ़े बाबा के गले वह भी मरती जाएगी। निर्मला तो अपनी माँ की मदद कर सकती है। सुधा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम भी कभी कभी बिल्कुल बेसिर पैर की बात करने लगते हो। निर्मला बहुत करेगी तो 2-4 हज़ार रुपए दे देगी, और क्या कर सकती है। वकील साहब का यह हाल हो रहा है, उसे अभी पहाड़ सी उम्र काटनी है, फिर कौन जाने उसके घर का क्या हाल है। इधर 6 महीने से बेचारे घर बैठे हैं, रुपए आकाश से थोड़े ही बरसते हैं। 10-20 हज़ार होंगे भी तो बैंक में होंगे, कुछ निर्मला के पास तो रखे न होंगे। हमारा 200 रुपया महीने का खर्च है, तो क्या इनका 400 महीने का भी ना होगा। सुधा को तो नींद आ गई, पर डॉक्टर साहब बहुत देर तक करवट बदलते रहे। फिर कुछ सोचकर उठे और मेज पर बैठकर एक पत्र लिखने लगे। दोनों बातें एक ही साथ हुईं। निर्मला के कन्या को जन्म दिया, कृष्णा का विवाह निश्चित हुआ और मुंशी तोताराम का मकान नीलाम हो गया। कन्या का जन्म तो साधारण बात थी, यद्यपि निर्मला की दृष्टि में यह उसके जीवन की सबसे महान घटना थी, लेकिन शेष दोनों घटनाएं असाधारण थीं। कृष्णा का विवाह ऐसे संपन्न घराने में क्यों कर ठीक हुआ। उसकी माता के पास तो दहेज के नाम को कौड़ी भी न थी, और इधर बूढ़े सिन्हा साहब जो अब पेंशन लेकर घर गए थे, बिरदारी महालोभी मशहूर थे, वह अपने पुत्र का विवाह ऐसे दरिद्र घराने में करने पर कैसे राजी हुए। किसी को सहसा विश्वास न आता था। इससे भी बड़ा आश्चर्य की बात मुंशी जी के मकान का नीलाम होना था। लोग मुंशी जी को अगर लखपति नहीं तो बड़ा आदमी अवश्य समझते थे। उनका मकान कैसे नीलाम हुआ। बात यह थी कि मुंशी जी ने एक महाजन से कुछ रुपए कर्ज लेकर एक गांव रहन रखा था। उन्हें आशा थी कि 8 साल में यह रुपए पाट देंगे, फिर 10-5 साल में उस गांव पर कब्जा कर लेंगे। वह जमींदार असल और सूद के कुल रुपए अदा करने में असमर्थ हो जाएगा। इसी भरोसे पर मुंशी जी ने यह मामला किया था। गांव बहुत बड़ा था, 400-500 रुपये नफ़ा होता था, लेकिन मन की सोची मन में ही रह गई। मुंशी जी दिल को बहुत समझाने पर भी कचहरी ना जा सके। पुत्र शोक ने उनमें कोई काम करने की शक्ति ही नहीं छोड़ी। कौन ऐसा हृदय शून्य पिता है जो पुत्र की गर्दन पर तलवार चलाकर चित्त को शांत कर ले। महाजन के पास जब साल भर तक सूद न पहुंचा और न उसके बार बार बुलाने पर मुंशी जी उसके पास गए, यहाँ तक कि पिछली बार उन्होंने साफ साफ कही दिया कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, साहू जी जो चाहें करें, तब साहू जी को गुस्सा आ गया। उसने नालिश कर दी। मुंशी जी पैरवी करने भी ना गए। एकाएक डिग्री हो गई। यहाँ घर में रुपए कहाँ रखे थे। इतने ही दिनों में मुंशी जी की साख भी उठ गई थी। वह रुपए का कोई प्रबंध न कर सके। आखिर मकान नीलाम पर चढ़ गया। निर्मला सौर में थी। यह खबर सुनी तो कलेजा सन्न सा हो गया। जीवन में कोई सुख न होने पर भी धन अभाव की चिंता से मुक्त थी। धन मानव जीवन में अगर सर्वप्रधान वस्तु नहीं तो वह उसके बहुत निकट की वस्तु अवश्य है। अब और अभावों के साथ यह चिंता भी उसके सिर सवार हुई। उसे दाई द्वारा कहला भेजा, मेरे सब गहने बेचकर घर को बचा लीजिए। लेकिन मुंशी जी ने यह प्रस्ताव किसी तरह स्वीकार न किया। उस दिन मुंशी जी और भी चिंताग्रस्त रहने लगे। जिस धन का सुख भोगने के लिए उन्होंने विवाह किया था, वह अब अतीत की स्मृति मात्र था। वह मारे ग्लानि के अब निर्मला को अपना मुँह न दिखा सकते थे। उन्हें अब उसका अन्याय का अनुमान हो रहा था जो उन्होंने निर्मला के साथ किया था, और कन्या के जन्म ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी, सर्वनाश ही कर डाला। 12वें दिन सौर से निकलकर निर्मला नवजात शिशु को गोद लिए पति के पास गई। वह इस अभाव में भी इतनी प्रसन्न थी मानो उसे कोई चिंता नहीं है। बालिका को हृदय से लगाकर वह अपनी सारी चिंताएं भूल गई थी। शिशु के विकसित और हर्ष प्रदीप्त नेत्रों को देखकर उसका हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। मातृत्व के इस उद्धार में उसके सारे कलेश विलीन हो गए थे।
वह शिशु को पति की गोद में देकर निहाल हो जाना चाहती थी, लेकिन मुंशी जी कन्या को देखकर सहम उठे। गोद लेने के लिए उनका हृदय हुलसा नहीं, पर उन्होंने एक बार उसे करुण नेत्रों से देखा और फिर सिर झुका लिया। शिशु की सूरत मनसाराम से बिल्कुल मिलती थी। निर्मला ने उसके मन का भाव और ही समझा। उसने सद्गुण स्नेह से लड़की को हृदय से लगा लिया, मानो उनसे कह रही है, अगर तुम इसके बोझ से दबे जाते हो तो आज से मैं इस पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगी। जिस रतन को मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है, उसका निरादर करते हुए तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। वह उसी क्षण शिशु को गोद से चिपकाते हुए अपने कमरे में चली आई और देर तक रोती रही। उसने पति की इस उदासीनता को समझने की जरा भी चेष्टा न की, नहीं तो शायद वह उन्हें इतना कठोर न समझती। उसके सिर पर उत्तरदायित्व का इतना बड़ा भार कहाँ था जो उसके पति पर आ पड़ा था। वह सोचने की चेष्टा करती तो क्या इतना भी उसकी समझ में न आता। मुंशी जी को एक ही क्षण में अपनी भूल मालूम हो गई। माता के हृदय प्रेम में इतना अनुरक्त रहता है कि भविष्य की चिंता और बाधाएं उसे जरा भी भयभीत नहीं करती। उसे अपने अंतःकरण में एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है जो बाधाओं को उनके सामने परास्त कर देता है। मुंशी जी दौड़े हुए घर में आए और शिशु को गोद में लेकर बोले, मुझे याद आती है, मनसा भी ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही। दीदी जी भी तो यही कहती हैं, बिल्कुल वही बड़ी बड़ी आँखें और लाल लाल होंठ हैं। ईश्वर ने मुझे मेरा मनसाराम इस रूप में दे दिया। वही माथा है, वही मुंह, वही हाथ पाँव। ईश्वर तुम्हारी लीला अपार है। सहसा रुक्मणी भी आ गई। मुंशी जी को देखते ही बोली, देखो बाबू, मनसाराम है कि नहीं? वही आया है, कोई लाख कहे मैं ना मानूंगी, साफ मनसाराम है। साल भर के लगभग ही तो बीत गया। बहन, एक एक अंग तो मिलता है, बस भगवान ने मुझे मेरा मनसाराम दे दिया। क्यों री, तू मनसाराम ही है? छोड़कर जाने का नाम न लेना, नहीं फिर खींच लाऊंगा। कैसे निष्ठुर होकर भागे थे, आखिर पकड़ लाया कि नहीं? बस कह दिया, अब मुझे छोड़कर जाने का नाम न लेना। देखो बहन कैसे टुकुर टुकुर ताक रही है। उसी क्षण मुंशी जी ने फिर से अभिलाषाओं का भवन बनाना शुरू कर दिया। मोह ने उन्हें फिर संसार की ओर खींचा। मानव जीवन तो कितना क्षणभंगुर है, पर तेरी कल्पनाएं कितनी दीर्घालु। वही तोताराम जो संसार से विरक्त हो रहे थे, जो रात दिन मृत्यु को आवाहन किया करते थे, तिनके का सहारा पाकर तट पर पहुंचने के लिए पूरी शक्ति से हाथ पैर मार रहे थे, मगर तिनके का सहारा पाकर कोई तट पर पहुंचा है? निर्मला को यद्यपि अपने घर के झंझटों से अवकाश न था, पर कृष्णा के विवाह का संदेश पाकर वह किसी तरह न रुक सकी। उसकी माता ने बहुत आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहां निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। आश्चर्य यही था कि इस बार ये लोग बिना कुछ दहेज लिए कैसे विवाह करने को तैयार हो गए। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। समझती थी मेरी ही तरह वह भी किसी के गले मढ़ दी जाएगी। बहुत चाहती थी कि माता की कुछ सहायता करूं, जिससे कृष्णा के लिए कोई योग्य वर मिले, लेकिन इधर वकील साहब के घर बैठ जाने और महाजन के नालिश कर देने से उसका हाथ भी तंग था। ऐसी दशा में यह खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने की तैयारी कर ली। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। नन्ही बच्ची से उन्हें बहुत प्रेम था, छोड़ते ही न थे। यहाँ तक कि निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गए, लेकिन विवाह से 1 महीने पहले उनका ससुराल जा बैठना निर्मला को उचित न मालूम हुआ। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति कथा न कही थी। जो बात हो गई उसका रोना रोकर माता को कष्ट देने और रुलाने से क्या फ़ायदा। इसलिए उसकी माता समझती थी निर्मला बड़े आनंद से है। अब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो उसके हृदय पर धक्का सा लग गया। लड़कियां ससुराल से घुलकर नहीं आती, फिर निर्मला जैसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्रियां प्राप्त थीं, उसने कितनी लड़कियों को
दूज की चंद्रमा की भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्र बनकर आते देखा था। मन में कल्पना कर रही थी, निर्मला का रंग निखर गया होगा, देह भरकर सुडौल हो गई होगी, अंग प्रत्यंग की शोभा कुछ और ही हो गई होगी। अब जो देखा तो वह आधी भी न रही थी, न यौवन की चंचलता थी, सन्न वह विहसित छवि लो हृदय को मोह लेती थी। वह कामनीयता, सुकुमारता जो विलासमय जीवन से आ जाती है, यहाँ नाम को न थी। मुख पीला, चेष्टा गिरी हुई तो माता ने पूछा, क्यों री, तुझे वहाँ खाने को न मिलता था? इससे कहीं अच्छी तो तू यहीं थी, वहाँ तुझे क्या तकलीफ थी? कृष्णा ने हंसकर कहा, वहाँ मालकिन थी कि नहीं? मालकिन दुनिया भर की चिंताएं रहती है, भोजन कब करे? नहीं अम्मा, वहाँ का पानी मुझे रास नहीं आया, तबीयत भारी रहती है। वकील साहब न्योते में आएंगे ना, तब पूछूंगी कि आपने फूल सी लड़की ले जाकर उसकी यह गत बना डाली। अच्छा, अब यह बता कि तूने यहाँ रुपए क्यों भेजे थे? मैंने तो तुमसे कभी ना मांगे थे। लाख गई गुजरी हूँ, लेकिन बेटी का धन खाने की नीयत नहीं। निर्मला ने चकित होकर पूछा, किसने रुपए भेजे थे अम्मा? मैंने तो नहीं भेजे। झूठ ना बोल, तूने 500 रुपये के नोट नहीं भेजे थे? भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ लिखा था, मोहर भी वहीं की थी। तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ, मैंने रुपए नहीं भेजे। यह अब कब की बात है? अरे 2-2.5 महीने हुए होंगे। अगर तूने नहीं भेजे तो आए कहाँ से? यह मैं क्या जानूँ, मगर मैंने रुपए नहीं भेजे। हमारे यहाँ तो जब से जवान बेटा मरा है, कचहरी ही नहीं जाते। मेरा हाथ तो आप ही तंग था, रुपए कहाँ से आते? यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। वहाँ और कोई तेरा सगा संबंधी तो नहीं है? वकील साहब ने तुमसे छिपा कर तो नहीं भेजे? नहीं अम्मा, मुझे विश्वास नहीं। इसका पता लगाना चाहिए। मैंने सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़े में खर्च कर डाले, यही बड़ी मुश्किल हुई। दोनों लड़कों में किसी विषय पर विवाद उठ खड़ा हुआ और कृष्णा उधर फैसला करने चली गई तो निर्मला ने माता से कहा, इस विवाह की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये कैसे हुआ अम्मा? यहाँ तो जो सुनता है दांतों उंगली दबाता है। जिन लोगों ने पक्की की कराई बात फेर दी और केवल थोड़े से रुपए के लोभ से वे अब बिना कुछ लिए कैसे विवाह करने को तैयार हो गए, समझ में नहीं आता। उन्होंने खुद ही पत्र भेजा। मैंने साफ लिख दिया कि मेरे पास देने लेने को कुछ नहीं है, कुछ कन्या ही से आपकी सेवा कर सकती हूँ। इसका कुछ जवाब नहीं दिया। शास्त्री जी पत्र लेकर गए थे। वह तो यही कहते थे कि अब मुंशी जी कुछ लेने के इच्छुक नहीं हैं, अपनी पहली वादा खिलाफ पर कुछ लज्जित भी हैं। मुंशी जी से तो इतनी उदारता की आशा न थी, मगर सुनती हूँ उनके बड़े पुत्र बहुत सज्जन आदमी हैं। उन्होंने कह सुनकर बाप को राजी किया है। पहले तो वह महाशय भी थैली चाहते थे ना? हाँ, मगर अब तो शास्त्री जी कहते थे कि दहेज के नाम से चिढ़ते हैं। सुना है यहाँ विवाह न करने पर पछताते भी थे। रुपए के लिए बात छोड़ी थी और रुपए खूब पाए, स्त्री पसंद नहीं। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल उत्कंठा हुई, जो उसकी अवहेलना करके अब उसकी बहन का उद्धार करना चाहता है। प्रायश्चित सही, लेकिन कितने ऐसे प्राणी हैं जो इस तरह प्रायश्चित करने को तैयार हैं। उनसे बातें करने के लिए, नम्र शब्दों से उनका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें और भी जलाने के लिए निर्मला का हृदय अधीर हो उठा। रात को दोनों बहनें एक ही कमरे में सोईं। मोहल्ले में किन किन लड़कियों का विवाह हो गया, कौन कौन लड़कोरी हुई, किस किस का विवाह धूमधाम से हुआ, किस किस के पति किन इच्छा अनुकूल मिले, कौन कितने और कैसे गहने चढ़ावे में लाया, इन्हीं विषयों में दोनों बड़ी देर तक बातें होती रहीं। कृष्णा बार बार चाहती थी कि बहन के घर कुछ हाल पूछ ले, मगर निर्मला उसे पूछने का अवसर ही ना देती थी। जानती थी कि यह जो बात पूछेगी उसके बताने में मुझे संकोच होगा। आखिर एक बार कृष्णा पूछ ही बैठी, जीजा जी भी आएंगे ना? आने को तो कहा है। अब तो तुमसे प्रसन्न रहते हैं या अब भी वही हाल है?
मैं तो सुना करती थी दुहाजू पति स्त्री को प्राणों से भी प्रिय हो समझते हैं। वहाँ बिल्कुल उल्टी बात देखी। आखिर किस बात पर बिगड़ते रहते हैं? अब मैं किसी के मन की बात क्या जानूं? मैं तो समझती हूँ तुम्हारा रुखाई से वह चिढ़ते होंगे। तुम हो यहीं से जली हुई गई थी, वहाँ भी उन्हें कुछ कहा होगा। यह बात नहीं है कृष्णा, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ, जो मेरे मन में उनकी ओर से ज़रा भी मैल हो, मुझसे जहाँ तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। अगर उनकी जगह कोई देवता भी होता तो भी मैं इससे ज़्यादा और कुछ न कर सकती। उन्हें भी वह मुझसे प्रेम है, बराबर मेरा दुख मुँह देखते रहते हैं, लेकिन जो बात उनके और मेरे काबू के बाहर है उसके लिए वह क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकती हूँ? न वह जवान हो सकते हैं, न मैं बुढ़िया हो सकती हूँ। जवान बनने के लिए वे न जाने कितने रस और भस्म खाते रहते हैं। मैं बुढ़िया बनने के लिए दूध घी सब छोड़ बैठी हूँ। सोचती हूँ मेरे दुबलेपन ही से अवस्था का भेद कुछ कम हो जाए, लेकिन न उन्हें पौष्टिक पदार्थों से कुछ लाभ होता है, न मुझे उपवासों से। जब से मनसाराम का देहांत हो गया है तब से उनकी दशा और खराब हो गई है। मनसाराम को तो तुम भी बहुत प्यार करती थी। वह लड़का ही ऐसा था कि जो देखता था प्यार करता था। ऐसी बड़ी बड़ी डोरेदार आंखें मैंने किसी की नहीं देखी। कमल की भांति मुख हरदम खिला रहता था, ऐसा साहसी कि अगर अवसर आ पड़ता तो आग में फांद जाता। कृष्णा, मैं तुमसे कहती हूँ, जब वह मेरे पास आकर बैठ जाता तो मैं अपने को भूल जाती थी। जी चाहता था वह हरदम सामने बैठा रहे और मैं देखा करूं। मेरे मन में पाप का लेश भी ना था। अगर एक क्षण के लिए भी मैंने उसकी ओर किसी और भाव से देखा हो तो मेरी आंखें फूट जाएं, पर ना जाने क्यों उसे अपने पास देखकर मेरा हृदय फूला न समाता था। इसलिए मैंने पढ़ने का स्वांग रचा नहीं तो वह घर में आता ही ना था। यह मैं जानती हूँ कि अगर उसके मन में पाप होता तो मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती थी। अरे बहन, चुप रहो, कैसी बातें मुँह से निकालती हो। हाँ, यह बात सुनने में बुरी मालूम होती है और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति को तो कोई बदल नहीं सकता। तू ही बता, एक 50 वर्ष के आदमी से तेरा विवाह हो जाए तो तू क्या करेगी? बहन, मैं तो जहर खाकर सो जाऊं, मुझसे तो उसका मुख भी न देखते बने। तो बस यही समझ ले, उस लड़के ने कभी मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन बुढ़े तो शक्की होते ही हैं। तुम्हारे जीजा उस लड़के के दुश्मन हो गए और आखिर उसकी जान लेकर ही छोड़ी। जिस दिन उसे मालूम हो गया कि पिताजी के मन में मेरी ओर से संदेह है, उसी दिन से उसे ज्वर चढ़ा, जो जान लेकर ही उतरा। हाय, उस अंतिम समय का दृश्य आंखों से नहीं उतरता। मैं अस्पताल गई थी, वहीं पर बेहोश पड़ा था, उठने की शक्ति ना थी, लेकिन ज्यों ही मेरी आवाज़ सुनी चौंक कर उठ बैठा और माता माता कहकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा। कृष्णा, उस समय ऐसा जी चाहता था अपने प्राण निकालकर उसे दे दूं। मेरे पैरों पर ही वह मूर्छित हो गया और फिर आंखें न खोलीं। डॉक्टर ने उसकी देह में ताज़ा खून डालने का प्रस्ताव किया था। यही सुनकर मैं दौड़ी गई थी, लेकिन जब तक डॉक्टर लोग वह प्रक्रिया आरंभ करें उसके प्राण निकल गए। ताज़ा रक्त पड़ जाने से उसकी जान बच जाती, कौन जानता है, लेकिन मैं तो अपने रुधिर की अंतिम बूंद तक देने को तैयार थी। उस दशा में भी उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमकता था। अगर वह मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पैरों पर न गिर पड़ता, पहले कुछ रक्त देह में पहुंच जाता तो शायद बच जाता। तो तुमने उन्हें उसी वक्त लिटा क्यों न दिया? अरे पगली, तू अभी तक बात न समझी। वह मेरे पैरों पर गिरकर और माता पुत्र का संबंध दिखाकर अपने बाप के दिल से वह संदेह निकाल देना चाहता था। केवल इसीलिए वह उठा था। मेरा कलेश मिटाने के लिए उसने प्राण दिए और उसकी वह इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जीजाजी उसी दिन से सीधे हो गए। अब तो उनकी दशा पर मुझे दया आती है। पुत्र शोक उनके प्राण लेकर छोड़ेगा। मुझ पर संदेह करके मेरे साथ जो अन्याय किया है, अब उसका प्रतिशोध कर रहे हैं। अब की उनकी सूरत देखकर तू डर जाएगी।
बूढ़े बाबा हो गए हैं, कमर भी कुछ झुक चली है। बुढ़े लोग इतने शक्की क्यों होते हैं बहन? यह जाकर बुढ़ों से पूछो। मैं समझती हूँ उनके दिल में हरदम एक चोर सा बैठा रहता होगा कि इस युवती को प्रसन्न नहीं रख सकता, इसलिए जरा जरा सी बात पर उन्हें शक होने लगता है। जानती तो हो, फिर मुझसे क्यों पूछती है? इसलिए बेचारा स्त्री से दबता भी होगा। देखने वाले समझते होंगे कि यह बहुत प्रेम करता है। तूने इतने ही दिनों में इतनी बातें कहाँ सीख ली? इन बातों को जाने दे। बता, तुझे अपना वर पसंद है? उसकी तस्वीर तो देखी होगी। हाँ, आई तो थी, लाऊं, देखोगी? एक क्षण में कृष्णा ने तस्वीर लाकर निर्मला के हाथ में रख दी। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, तू बड़ी भाग्यवान है, अम्मा जी ने भी बहुत पसंद किया। तुझे पसंद है कि नहीं सो कह, दूसरों की बात न चला। शक्ल सूरत तो बुरी नहीं है, स्वभाव का हाल ईश्वर जाने। शास्त्री जी तो कहते थे ऐसे सुशील और चरित्रवान युवक कम होंगे। यहाँ से तेरी तस्वीर भी गई थी। गई तो थी, शास्त्री जी ही तो ले गए थे। उन्हें पसंद आई। अब किसी के मन की बात मैं क्या जानूं? शास्त्री जी कहते थे बहुत खुश हुए थे। अच्छा, अब बता तुझे क्या उपहार दूं? अभी से बता दे, जिसे बनवा रखूं। जो तुम्हारा जी चाहे देना। उन्हें पुस्तकों से बहुत प्रेम है, अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवा देना। उनके लिए नहीं पूछती, तेरे लिए पूछती हूँ। अपने ही लिए तो मैं कह रही हूँ। कपड़े सब खद्दर के मालूम होते हैं। हाँ, खद्दर के बड़े प्रेमी हैं। सुनती हूँ कि पीठ पर खद्दर लाद कर देहातों में बेचने जाया करते हैं। व्याख्यान देने में भी चतुर हैं। तब तो मुझे भी खद्दर पहनना पड़ेगा। तुझे तो मोटे कपड़ों से चिढ़ है। जब उन्हें मोटे कपड़े अच्छे लगते हैं तो मुझे क्यों चिढ़ होगी? मैंने तो चरखा चलाना सीख लिया है। सच? सूत निकाल लेती है? हाँ बहन, थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ। जब वे खद्दर के इतने प्रेमी हैं जो चरखा भी ज़रूर चलाते होंगे। मैं न चला सकूँगी तो मुझे कितना लज्जित होना पड़ेगा। इस तरह बात करते करते दोनों बहनें सोईं। कोई 2 बजे रात को बच्ची रोई तो निर्मला की नींद खुली। देखा तो कृष्णा की चारपाई खाली पड़ी थी। निर्मला को आश्चर्य हुआ कि इतना रात गए कृष्णा कहाँ चली गई। शायद पानी पीने गई होगी, मगर पानी तो सिराहने रखा हुआ था, फिर कहाँ गई है? उसे 2-3 बार उसका नाम लेकर आवाज़ दी, पर कृष्णा का पता न था। तब तो निर्मला घबरा उठी। उसके मन में भांति भांति की शिकायत होने लगी, शंकाएं होने लगी। सहसा उसे ख्याल आया कि शायद अपने कमरे में चलना चली गई हो। बच्ची सो गई तो वह उठकर कृष्णा के कमरे के द्वार पर आई। उसका अनुमान ठीक था, कृष्णा अपने कमरे में थी। सारा घर सो रहा था और वह बैठी चरखा चला रही थी। इतनी तन्मयता से शायद उसने थिएटर भी न देखा होगा। निर्मला दंग रह गई। अंदर जाकर बोली, यह क्या कर रही है रे? यह चरखा चलाने का समय है। कृष्णा चौंक कर उठ बैठी और संकोच से सिर झुकाकर बोली, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? पानी वानी तो मैंने रख दिया था। मैं कहती हूँ, दिन को तुझे समय नहीं मिलता जो पिछली रात को चरखा लेकर बैठी है? दिन को फुर्सत ही नहीं मिलती। सूत तो बहुत महीन है। कहाँ बहन, यह सूत तो मोटा है। मैं बारीक सूत काट कर उनके लिए साफा बनाना चाहती हूँ। यही मेरा उपहार होगा। बात तो तूने खूब सोची है। इससे अधिक मूल्यवान वस्तु उनकी दृष्टि में और क्या होगी? अच्छा उठ, इस वक्त कल काटना, कहीं बीमार पड़ जाएगी तो सब धरा रह जाएगा। नहीं मेरी बहन, तुम चलकर सो, मैं अभी आती हूँ। निर्मला ने अधिक आग्रह न किया, लेटने चली गई, मगर किसी तरह नींद न आई। कृष्णा की उत्सुकता और यह उमंग देखकर उसका हृदय किसी अलक्षित आकांक्षा से आंदोलित हो उठा। ओह, इस समय उसका हृदय कितना प्रफुल्लित हो रहा है। अनुराग ने उसे कितना उन्मत्त कर रखा है। तब उसे अपने विवाह की याद आई। जिस दिन तिलक गया था उसी दिन से उसकी सारी चंचलता, सारी सजीवता विदा हो गई थी। अपनी कोठरी में बैठी वह अपनी किस्मत को रोती थी और ईश्वर से विनय करती थी कि प्राण निकल जाएं। अपराधी जैसे दंड की प्रतीक्षा करता है,
उसी भांति वह विवाह की प्रतीक्षा करती थी, उस विवाह की जिसमें उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो जाएंगी। जब मंडप के नीचे बने हुए हवन कुंड में उसकी आशाएं जलकर भस्म हो जाएंगी। महीना कटते देर न लगी। विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। मेहमानों से घर भर गया। मुंशी तोताराम एक दिन पहले आ गए और उसने उनके साथ निर्मला की सहेली भी आई। निर्मला ने बहुत आग्रह न किया था, वह खुद आने को उत्सुक थी। निर्मला की सबसे बड़ी उत्कंठा यही थी कि वर के बड़े भाई के दर्शन करूंगी और हो सकता है तो उसकी सुदबुद्धि पर धन्यवाद दूंगी। सुधा ने हंसकर कहा, तुम उनसे बोल सकोगी? क्यों, बोलने में क्या हानि है? अब तो दूसरा ही संबंध हो गया। और मैं ना बोल सकूंगी तो तुम तो हो ही ना। भाई, मुझसे यह ना होगा। मैं पराए मर्द से नहीं बोल सकती। न जाने कैसे आदमी हो। आदमी तो बुरे नहीं हैं, और फिर उनसे कुछ विवाह तो करना नहीं। ज़रा सा बोलने में क्या हानि है? डॉक्टर साहब यहाँ होते तो मैं तुझे आज्ञा दिला देती। जो लोग हृदय के उदार होते हैं क्या चरित्र के भी अच्छे होते हैं? पराई स्त्री की घूरने में तो किसी मर्द को संकोच नहीं होता। अच्छा ना बोलना, मैं ही बातें कर लूँगी। घूरे लेंगे जितना उनसे घूरते बनेगा। बस, अब तो राज़ी हुई। इतने में कृष्णा आकर बैठ गई। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, सच बता कृष्णा, तेरा मन इस वक्त क्यों उचाट हो रहा है? कृष्णा, जीजा जी बुला रहे हैं, पहले जाकर सुन आओ। पीछे गप्पे लड़ाना, बहुत बिगड़ रहे हैं। क्या है? तूने कुछ पूछा नहीं? कुछ बीमार से मालूम होते हैं, बहुत दुबले हो गए हैं। तो ज़रा बैठकर उनका मन बहला देती। यहाँ दौड़ी क्यों चली आई? यह कहो ईश्वर ने कृपा की, नहीं तो ऐसा ही पुरुष तुझे भी मिलता। ज़रा बैठकर बातें करो। बुढ़े बातें बड़ी लच्छेदार करते हैं, जवान इतने डींगियल नहीं होते। नहीं बहन, तुम जाओ, मुझसे तो वहाँ बैठा नहीं जाता। निर्मला चली गई तो सुधा ने कृष्णा से कहा, अब तो बारात आ गई होगी, द्वार पूजा क्यों नहीं होती? क्या जाने बहन, शास्त्री जी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सुना है दूल्हा का भावज बड़े कड़े स्वभाव की स्त्री है। कैसे मालूम? मैंने सुना है, इसलिए चिताई देती हूँ। 4 बातें गम खाकर रहना होगा। मेरी झगड़ने की आदत नहीं। जब मेरी तरफ से कोई शिकायत ही ना पाएंगी तो क्या अनायास ही बिगड़ेंगी? हाँ, सुना तो ऐसा ही है, झूठ मूठ लड़ा करती हैं। मैं तो 100 बात की एक बात जानती हूँ, नम्रता पत्थर को भी मोम कर देती है। सहसा शोर मचा, बारात आ रही है। दोनों रमणियाँ खिड़की के सामने आ बैठीं। एक क्षण में निर्मला भी आ पहुँची। वर के बड़े भाई को देखने की उसे बड़ी उत्सुकता हो रही थी। सुधा ने कहा, कैसे पता चलेगा कि बड़े भाई कौन हैं? शास्त्री जी से पूछूं तो मालूम हो। हाथी पर तो कृष्णा के ससुर महाशय हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब यहाँ कैसे आ पहुँचे? वह घोड़े पर क्या हैं, देखती नहीं हो? हाँ, हैं तो वही। उन लोगों से मित्रता होगी, कोई संबंध तो नहीं है। अब भेंट हो तो पूछूं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। पालकी में जो महाशय बैठे हुए हैं वह तो दूल्हे के भाई जैसे नहीं दिखते। बिल्कुल सही, मालूम होता है सारी देह में पेट ही पेट है। दूसरे हाथी पर कौन बैठा है समझ में नहीं आता। कोई हो, दूल्हा का भाई नहीं हो सकता। उसकी उम्र नहीं दिखती हो, उसकी उम्र नहीं दिखती हो, 40 के ऊपर होगी। शास्त्री जी तो इस वक्त द्वार पूजा की फिक्र में है, नहीं तो उनसे पूछती। संयोग से नाई आ गया। संदूक की कुल्लियाँ निर्मला के पास थीं। इस वक्त द्वारचार के लिए कुछ रुपए की ज़रूरत थी। माता ने भेजा था। यह नाई भी पंडित मोटेराम जी के साथ तिलक लेकर गया था। निर्मला ने कहा, क्या अभी रुपए चाहिए? हाँ बहन जी, चलकर दे दीजिए। अच्छा, चलती हूँ। पहले ये बता, तू दूल्हे के बड़े भाई को पहचानता है? पहचानता काहे नहीं? क्या वह क्या सामने है? कहाँ? मैं तो नहीं देखती। अरे वह क्या घोड़े पर सवार है, वही तो है। निर्मला ने चकित होकर कहा, क्या कहता है? घोड़े पर दूल्हा के भाई हैं?
पहचानता है या अटकल से कह रहा है? अरे बहन जी, क्या इतना भूल जाऊंगा? अभी तो जलपान का सामान दिए चला आता हूँ। अरे यह तो डॉक्टर साहब है, मेरे पड़ोस में रहते हैं। हाँ हाँ, वही तो डॉक्टर साहब हैं। निर्मला ने सुधा की ओर देखकर कहा। सुनती हो बहन इसकी बातें? सुधा ने हंसी रोककर कहा। झूठ बोलता है। अच्छा साहब, झूठ ही सही, अब बड़ों के मुंह कौन लगे। अभी शास्त्री जी से पूछवा दूंगा, तब तो मानिएगा। नाई के आने में देर हुई। मोटे राम खुद आंगन में आकर शोर मचाने लगे। इस घर की मर्यादा रखना ईश्वर की ही हाथ में है। नाई घंटे भर से आया हुआ है और अभी तक रुपए नहीं मिले। ज़रा यहाँ चले आइएगा। शास्त्री जी, कितने रुपए दरकरार हैं, निकाल दूँ? शास्त्री जी भुनभुनाते और ज़ोर ज़ोर से हाँफते हुए ऊपर आए और एक लंबी सांस लेकर बोले, क्या है, यह बातों का समय नहीं है, जल्दी से रुपए निकाल दो। लीजिए, निकाल तो रही हूँ, अब क्या मुंह के बल गिर पड़ूँ? पहले यह बताइए, दूल्हे के बड़े भाई कौन हैं? रोम रोम इतनी सी बात के लिए मुझे आकाश पर लटका दिया। नाई क्या ना पहचानता था? नाई तो कहता है कि वह जो घोड़े पर सवार है वही है। तो फिर किसे बता दे, वही तो है ना। घड़ी भर से कह रहा हूँ पर बहन जी मानती ही नहीं। निर्मला ने सुधा की ओर स्नेह, ममता, विनोद, कृत्रिम तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, अच्छा तो तुम ही अब तक मेरे साथ यह तिर्या चरित्र खेल रही थी। मैं नहीं जानती तो तुम्हें यहाँ बुलाता ही नहीं। बड़ा गहरा पेट है तुम्हारा। तुम महीनों से मेरे साथ शरारत करती चली आती हो और कभी भूल से भी इस विषय का शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। मैं तो 2-4 ही दिन में उबल पड़ती। तुम्हें मालूम हो जाता तो तुम मेरे यहाँ आती ही क्यों? गजब रे गजब, मैं डॉक्टर साहब से कई बार बातें कर चुकी हूँ। तुम्हारे ऊपर यह सारा पाप पड़ेगा। देखा कृष्णा, तूने अपनी जेठानी की शरारत। यह ऐसा मायवनी है, इनसे डरती नहीं, इनसे डरती रहना। मैं तो ऐसी देवी के चरण धो धोकर माथे चढ़ाऊंगी। धन्य भाग कि इनके दर्शन हुए। अब समझ गई, रुपए भी तुम्ही ने भिजवाए होंगे। अब सिर हिलाया तो सच कहती हूँ, मार बैठूंगी। अपने घर बुलाकर के मेहमान का अपमान नहीं किया जाता। निर्मला, देखो तो अभी कैसी कैसी खबरें लेती हूँ। मैंने तुम्हारा मान रखने को ज़रा सा लिख दिया था और तुम सचमुच आ पहुँची। भला वहाँ वाले क्या कहते होंगे? सबसे कहकर आई हूँ, अब तुम्हारे पास कभी ना आऊँगी। इतना तो इशारा कर देती कि डॉक्टर साहब से पर्दा रखना। उनके देख लेने ही से कौन बुराई हो गई? न देखते तो अपनी किस्मत को रोते कैसे? जानते कैसे कि लोभ में पड़कर कैसी चीज़ खो दी। अब तो तुम्हें देखकर लाला जी हाथ मलकर रह जाते हैं। मुंह से तो कुछ नहीं कहते पर मन में अपनी भूल पर पछताते हैं। अब तुम्हारे घर कभी ना आऊँगी। अब पिंड नहीं छूट सकता। मैंने कौन तुम्हारे घर की राह न देखी है। द्वार पूजा समाप्त हो चुकी थी। मेहमान लोग बैठ जलपान कर रहे थे। मुंशी जी की बेगल में ही डॉक्टर सिन्हा बैठे हुए थे। निर्मला ने कोठे पर चिक की आड़ से उन्हें देखा और कलेजा थाम कर रह गई। एक आरोग्य, यौवन और प्रतिभा का देवता था, पर दूसरा इस विषय में कुछ न कहना ही दचित है। निर्मला ने डॉक्टर साहब को सैकड़ों ही बार देखा था, पर आज उसके हृदय में जो विचार उठे वे कभी न उठे थे। बार बार यह जी चाहता था कि बुलाकर खूब फटकारूं, ऐसे ऐसे ताने मारूं कि वह भी याद करें, रुला रुला कर छोड़ूं। मेगर रहम करके रह जाती थी, मगर रहम करके रह जाती थी। बारात जनवा से चली गई थी। भोजन की तैयारी हो रही थी। निर्मला भोजन के थाल चुनने में व्यस्त थी। सहसा मेहरी ने आकर कहा, बिट्टी, तुम्हें सुधा रानी बुला रही हैं, तुम्हारे कमरे में बैठी हैं। निर्मला ने थाल छोड़ दिए और घबराई हुई सुधा के पास आई, मगर अंदर कदम रखते ही ठिठक गई। डॉक्टर सिन्हा खड़े थे। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, लो बहन, बुला दिया, अब जितना चाहो फटकारो। मैं दरवाज़ा रोके खड़ी हूँ, भाग नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने गंभीर भाव से कहा, भागता कौन है, यहाँ तो सिर झुकाए खड़ा हूँ। निर्मला ने हाथ जोड़ कर कहा, इसी तरह सदा कृपा दृष्टि रखिएगा, भूल न जाइएगा, यह मेरी विनय है।